Soundcheck with RJ Hisham. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं इस वक्त उर्दू रेडियो FM 107 और टाइम हो चुका है आपके फेवरेट टेक शो का, जिसका नाम है Soundcheck. Soundcheck with RJ Hisham. मैं हिशाम सफर रहमान आपकी खिदमत में लेके आया हूँ येट एन अदर लोडेड एपिसोड ऑफ Soundcheck, जिसमें बात होती है सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की, और कोई बोरिंग तरीके से नहीं, बल्कि मैं आपके साथ मजेदार किस्म की एप्स, सॉफ्टवेयर्स, टोटके और ढेर सारी डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी की न्यूज शेयर करता हूँ। क्योंकि जितनी तेजी से डिजिटल दुनिया बदलते रहती है, चेंज होते रहती है, अपडेट होते रहती है, उतनी ही तेजी से हमें भी इसके साथ साथ चलना है, वरना थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। तो शो का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हमारी बात होती है कुछ एप्स और सॉफ्टवेयर्स के बारे में जो शायद आपके किसी मुश्किल काम को आसान कर दे, या फिर आपको पहुंचाएं कुछ एंटरटेनमेंट। जब उधर से आगे बढ़ेंगे तो हम पहुंचेंगे टोटकों की दुनिया में, जहां आपके कुछ फंसे हुए डिजिटल काम आसान होंगे वाया हैक्स एंड ट्रिक्स। फिर बातों का सिलसिला चलेगा आगे टुवर्ड्स सम टेक्निकल किस्म की डिजिटल विंडो शॉपिंग, यानी कि हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में कौन सी ऐसी लेटेस्ट चीजें, डिवाइसेस, इनोवेशंस आई हैं जो हमें हैरान, परेशान, इम्प्रेस करने के लिए बेताब हैं इन टेक चेक। एंड देन फाइनली हम एक नजर डालेंगे टेक्नोलॉजी की दुनिया की लेटेस्ट खबरों पर इन टेक दिस वीक। तो आइए सफर का आगाज करते हैं और चलते हैं टुवर्ड्स एप्स दिस वीक। Top apps of this week. Top apps of this week. मौसम है ट्रैवलिंग का, मौसम है बहुत खूबसूरत, और मौसम है लोगों से मिलने जुलने का। आपस में फैमिली और दोस्तों में तो हम गपशप लगाते ही रहते हैं, लेकिन खास मजा तब आता है जब गपशप लगती है उन लोगों के साथ जिनके साथ पहली बार मुलाकात हो रही हो। और यही होता है ट्रैवलिंग के दौरान। इस वक्त दोहा में भी ढेर सारे लोग बाहर से अभी तक एंजॉय कर रहे हैं, मौसम एंजॉय कर रहे हैं, फेस्टिविटीज अभी भी जारी हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी मजेदार किस्म की असाइनमेंट देता हूँ, और वो असाइनमेंट है इस ऐप के जरिए जिसका नाम है टॉकिंग ट्रांसलेटर। जनाब, गूगल प्ले स्टोर पे 1 मिलियन से ज्यादा इसके डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, और ये पूरी दुनिया की 100 से ज्यादा लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। यानी कि इस ऐप की मदद से आप लंबे लंबे जुमले बस 1 सेकंड, 1 चुटकी में ट्रांसलेट कर सकते हैं अपनी पसंद की जुबान में, या जिस जबान में आप इस शख्स से बातचीत करना चाह रहे हैं। और यहीं पे आता है इसका सबसे ज्यादा मजेदार फीचर, जो कि है अपसाइड डाउन सपोर्ट। यानी कि ये आपकी स्क्रीन को 2 हिस्सों में बांट देगा जो कि एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शंस में फेस कर रही होंगी। यानी कि जिस शख्स के साथ आप बात करना चाह रहे हैं उसको अपने सामने खड़ा कीजिए, या खुद उसके सामने जाके खड़े हो जाइए और इस ऐप को खोलिए, तो वो अपनी साइड से आपके फोन पर टाइप कर सकेगा और आप अपनी साइड से, और इस तरह आमने सामने फेस टू फेस आप लोग ट्रांसलेटेड कॉन्वर्सेशन बहुत इंस्टेंटली कर सकते हैं। बहुत ही इजी टू यूज, बहुत ही कामयाब, और साथ ही साथ इसका क्विक लॉन्च ऑप्शन भी आपको नोटिफिकेशन पैनल में मिल सकता है। क्या किसी और जबान का कोई ऐसा लफ्ज है जो आप ट्रांसलेट या प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, उसको अदा नहीं कर पा रहे? वेल, सिंपली उसे स्क्रीन पर ड्रॉ कीजिए, तो ये ऐप उसे भी एक चुटकी में ट्रांसलेट कर देगी। है ना मजेदार? कुछ और नहीं, आपस में ही गपशप के लिए इसको ट्राई कीजिएगा। द ऐप इज कॉल्ड टॉकिंग ट्रांसलेटर, TALKING स्पेस TRANSLATOR। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। घूमने फिरने की बात हो और साथ खाने पीने की बात ना हो तो बात बनती नहीं। यानी खाना एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम चलते फिरते, बोलते, भागते, दौड़ते हैं। तो वेल, ऐप का नाम है स्लर्प, SLURP, और ये एक ऐसी ऐप है कि चाहे आपका टेस्ट, आपकी पसंद नापसंद, कुजीन, डाइट कुछ भी क्यों ना हो, ये ऐप आपके लिए फायदेमंद जरूर होगी। यानी कि स्लर्प एक ऐसी ऐप है जो डाइट, कैलोरी रिक्वायरमेंट्स, मील स्केड्यूल्स और साथ साथ 1 मिलियन से ज्यादा रेसिपीज के साथ आपको सर्व की जा रही है। अगर सेम खाना खा खा के थोड़ा सा बोर हो गए हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो भी ये ऐप आप बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। और घबराने की बात नहीं है। कभी कभार हम कोई नई डिश ट्राई करते हैं तो इंग्रेडिएंट्स के बारे में नहीं पता होता इसमें क्या कुछ है, या कोई नई डिश ट्राई करना चाहते हैं
तो इस ऐप में आपको एक शॉपिंग लिस्ट का भी ऑप्शन मिलता है जो आपकी मदद करेगा किसी भी डिश की इंग्रेडिएंट लिस्ट को तैयार करने में। और साथ ही साथ एक और फीचर भी है इसमें जो कि है माई कलेक्शन का, जहां पर आप अपनी सारी ट्राई की हुई या फ्यूचर में जिन रेसिपीज को आप ट्राई करना चाहते हैं उन सारी रेसिपीज को आप फेवरेट करके बहुत आसानी से एक ही क्लिक में एक्सेस कर सकते हैं। तो खाने पीने के शौकीन हैं तो फिर तो बनता है आपको ये ऐप ट्राई करना। अगेन द ऐप इज कॉल्ड SLURP। मूविंग ऑन, अब हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है हमारे दूसरे पिट स्टॉप पर, जहां वक्त है आपके साथ शेयर करने का कुछ टेक्निकल किस्म के टोटके इन हैक्स एंड ट्रिक्स। Hacks and tricks. अक्सर हमारी डिवाइसेस में कुछ ना कुछ ऐसे फीचर्स आते रहते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। यानी कितनी मर्तबा ऐसे हुआ होगा कि आपने किसी और शख्स को अपने फोन पर कुछ करते हुए देखा, आपने कहा यार ये कैसे किया तूने, उसने आपको दिखाया यार ये तो सिंपल सा ही एक तरीका है, शॉर्टकट है, ऐसे ऐसे करके काम हो गया। फिर आप कहते हैं अच्छा मेरा फोन भी तो करता ही होगा, एंड देन यू फाइंड आउट कि वाकई में आपका फोन ये भी करता है और भी बहुत सारी चीजें करता है। तो इसी तरह के मिस हो जाने वाले फीचर्स में से एक ये फीचर मैंने बहुत इजीली मिस होता हुआ देखा है, विच इज कि आप अपनी होम स्क्रीन से ही अपने एप्स के शॉर्टकट्स को बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड फोन यूजर हैं और आपका एंड्रॉइड का वर्जन 7.1 से आगे का है, वेल देन जो कि आजकल ऑलमोस्ट सभी का है, तो आप भी यकीनन इस शॉर्टकट सिस्टम को जरूर यूज कर सकते हैं। बेसिकली किसी भी ऐप के आइकॉन पर आप अंगूठा रखिए और फिर रखिए और देखिए होता क्या है आखिर। देन यू विल सी कि अक्सर एप्स आपको वहीं से डायरेक्टली किसी ना किसी शॉर्टकट की तरफ ले जाती हैं। यानी कि फर्ज कीजिए आप ट्विटर बहुत ज्यादा यूज करते हैं और बैठे बैठे आपके जहन में कोई चीज आ गई कि यार ये ट्वीट करना चाहिए, देन सिंपली आप ट्विटर के आइकॉन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जिनमें एक ऑप्शन ये भी होगा कि आप डायरेक्टली वहीं से बिना ऐप को खोले हुए कोई ट्वीट टाइप करके उसे सेंड कर सकते हैं या पोस्ट कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। इसी तरह ढेरों एप्स हैं जो अब इस शॉर्टकट के फीचर को सपोर्ट करती हैं। यानी कि अब जो थर्ड पार्टी एप्स भी आती हैं वो भी इस सिस्टम में सिंक्ड हैं। आगे बढ़े, लेट्स गो। आप सुन रहे हैं साउंड टेक विद आरजे हिशाम। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप फोन पर बात कर रहे हैं किसी से और आपने स्क्रीन लॉक की और कॉल कट गई? अगर हाँ तो फिर मतलब इसका ये है कि आपने अपनी सिस्टम की सेटिंग्स में पावर बटन एंड्स कॉल के फीचर को एक्टिवेट किया हुआ है। और अगर आप कॉल के दौरान इस बटन को दबाते हैं और कॉल नहीं कटती तो उसका मतलब है आप जाके क्विक सेटिंग्स में अपने सिस्टम सेटिंग्स में पावर बटन एंड्स कॉल को एक्टिवेट कर सकते हैं। यानी कुछ लोगों को ये फीचर बहुत पसंद है कि स्क्रीन पे जाके टैप नहीं करना पड़ता, बस फोन कान से हटाया, जेब में डालते डालते पावर बटन दबाए, यानी कि कॉल हैज एंडेड, आपका फोन है लॉक और जेब में और आप आगे चल पड़े। बेसिकली आपने अपने सिस्टम सेटिंग्स में जाना है, देखना है एक्सेसिबिलिटी के अंदर और वहां पर आपको मिलेगा पावर बटन एंड्स कॉल का फीचर। इसको आपने सिंपली बहुत आसानी से एक टच करके ऑन कर देना है, नहीं पसंद तो सिंपली ऑफ कर देना है। डू ट्राई इट आउट। अगर आपकी लाइफस्टाइल को, आपकी जिंदगी को ये फीचर सूट करता है तो मुबारकबाद। और अब वक्त आ चुका है कि नजर डालें डिजिटल दुनिया की लेटेस्ट इनोवेशंस पर इन टेक चेक। टेक चेक। क्या आपने लिविंग सी वॉल्स का नाम सुना? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि ये पानी में जो इकोसिस्टम्स होते हैं, जो आमतौर पे कोरल रीफ्स होते हैं या इस तरह के डिफरेंट पूल्स होते हैं या मैंग्रोव्स होते हैं, इस तरह की जितनी भी अंडर वाटर सोसाइटीज होती हैं, कह लें मछलियों की या अंडर वाटर लाइफ की, उनको मजीद मदद देने के लिए, यानी जो मरीन लाइफ है, जहां हम देख रहे हैं दुनिया भर में पोल्यूशन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कोरल रीफ्स बर्बाद हो रहे हैं, मरीन लाइफ बहुत ज्यादा मुतासर हो रही है, तो उनकी मदद करने के लिए अब हेल्प ली जा रही है टेक्नोलॉजी की, या इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत जहानत से, बहुत समझदारी से 3D प्रिंटिंग को। जैसे इंसान को फ्लैट सरफेस चाहिए होती है, सीधी जमीन चाहिए होती है घर बनाने के लिए, सड़कें बिछाने के लिए या कुछ भी तामीर करने के लिए, उसी तरह मरीन लाइफ को उसका बिल्कुल उलट चाहिए होता है, यानी उनको फ्लैट सरफेसेस बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती।
तो इसीलिए एक कंपनी है जिसका नाम है लिविंग सी वॉल्स। इन्होंने 3D प्रिंटिंग के जरिए ऐसे पैनल तैयार किए हैं जो इन फ्लैट सरफेसेस पर जाकर चिपक जाते हैं और इन पैनल्स में मुख्तलिफ शेप्स बनी हुई हैं जिसमें मरीन लाइफ के लिए जिंदा रहना, आबाद होना बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। इस 3D प्रिंटेड लिविंग सी वॉल्स के एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर उनकी जो कोस्ट लाइन है उसमें 50 से 60% तक का जो एरिया था वो कंक्रीट की नजर हो चुका था, यानी कि वहां बहुत ढेर तामीरात हो चुकी थी। और जब उन्होंने वहां पर अक्सर एरियाज में ये सी वॉल्स इम्प्लीमेंट किए, इस 3D प्रिंटेड सी वॉल्स को जाकर पैनल्स को इंस्टॉल किया, तो देखा कि 30 से 40% तक मरीन लाइफ में इजाफा हुआ, जहां पर 90 से ज्यादा किस्म की डिफरेंट चीजें अंदर आके वहां पर उन्होंने अपने घर बसाए। और इसमें ज्यादा वक्त भी नहीं लगा, यानी कि मछलियों को, मरीन लाइफ को, पानी में रहने वाली चीजों को सिर्फ चंद माह चाहिए होते हैं और वो फिर आके अपनी बस्तियां बसा लेती हैं। यानी इन पैनल्स को उन्होंने आके कॉलोनाइज किया और साथ ही साथ पानी की क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया। अब तक लिविंग सी वॉल्स के इस प्रोजेक्ट ने, इस कंपनी ने सिडनी में ही 1000 से ज्यादा इन पैनल्स को इंस्टॉल कर दिया है और साथ ही साथ वेल्स और सिंगापुर में भी इनका ये काम जारी है। अगर आप भी समझते हैं ये काम अच्छा है और ऐसे काम होने चाहिए तो अपने कमेंट्स मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा on our Instagram, which is @FM107QATAR। हमारा यही हैंडल है फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, ट्विटर पर भी, या जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, हर जगह हम आपका इस हैंडल के अंदर इंतजार कर रहे हैं। So do follow us on our social media, क्योंकि आपका फीडबैक नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। Moving on, and now it's time कि आपके साथ शेयर की जाए टेक्नोलॉजी की दुनिया की मजेदार खबरें in Tech This Week। In Tech This Week. जहां डिजिटल लाइफ ने इतना हमारी जिंदगियों पर टेक ओवर कर लिया है, यानी फोन से लेकर, गाड़ी से लेकर, लैपटॉप, टीवी, हर जगह हम टेक्नोलॉजी के ही पीछे लगे हुए हैं। वहीं पर टेक्नोलॉजी भी हमें फायदा दे सकती है और मजा तभी आता है और खबर अच्छी तभी मिलती है जब बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल से या सही इम्प्लीमेंटेशन से फायदा न सिर्फ भाई इंसान का होता है, बल्कि चरिंद परिंद हर चीज इसमें शामिल होती है, क्योंकि दुनिया हम इनके साथ भी शेयर करते हैं भाई, सिर्फ हमारी थोड़ी है। तो मैं आपको बहुत ही खुशी के साथ बताता हूं कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ स्पीसीज जो हैं वो कम बैक कर रही हैं, यानी कि ऐसे जानवर या ऐसे परिंदे, ऐसी मछलियां जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये अब बहुत करीब है एक्सटिंक्ट हो जाने के, यानी अब इनकी नस्ल, इनकी जो काइंड है वो आगे नहीं बढ़ सकेगी, अब वो सब कम बैक कर रहे हैं, जिसमें आपको वुल्व्स, बेयर्स यानी भेड़िए, भालू, लिंक्स, बाइसन, ये सारे इन्होंने कम बैक किया है। यूरोप में, इंडिया में राइनोज और चीताज ने कम बैक किया है, अर्जेंटीना में जैगुआर्स ने कम बैक किया है और साथ ही साथ हम्पबैक व्हेल जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट मैमल्स में शामिल होती है, इसने भी कम बैक किया है। और सब की वजह किधर जाके जुड़ती है? प्लास्टिक वेस्ट। जितना भी हमारा प्लास्टिक का ये कचरा होता है, इसको इवेंचुअली कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से हम डिस्पोज नहीं कर पाते, हमसे मुराद इंसान। तो पैसिफिक ओशन में एक ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच है जिस पर से 2,200,000 किलोग्राम्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट को वहां से अब निकाल लिया गया है। और इसी चीज को देखते हुए अब मुख्तलिफ ममालिक ने, ढेर सारी कंट्रीज ने प्लास्टिक पोल्यूशन को और ज्यादा सीरियसली लिया है और लेना भी चाहिए। बहुत से ममालिक ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बिल्कुल बैन कर दिया है, यानी ऐसी प्लास्टिक की अशिया जिनको हम बस एक बार इस्तेमाल करके उनको फेंक देते हैं, उन पर बिल्कुल बैन लगा दिया। साथ ही साथ द पैटागोनिया फाउंडर नामी कंपनी के ओनर ने अपनी पूरी कंपनी को इसी मकसद के लिए डोनेट कर दिया है और उनकी कंपनी की वर्थ है $3 बिलियन, ताकि इस क्लाइमेट माहौलियाती क्राइसिस का मुकाबला किया जा सके। अमेरिका ने भी एक ऐसी एक्ट को पास किया है जिसकी मदद से अब 2030 तक जो कार्बन एमिशंस होती हैं उसको 40% तक कम किया जाएगा। पोलैंड, डेनमार्क और ढेर सारे और यूरोपीय ममालिक का गोल है कि 2030 तक ही अपने पूरे मुल्क को
100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलाया जाएगा, यानी कि हवा से पैदा होने वाली बिजली, सूरज की शुआओं से पैदा होने वाली बिजली, पानी के बहाव से पैदा होने वाली बिजली, ऐसी एनर्जी जिसकी पैदावार से, जिसके इस्तेमाल से दुनिया पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम ने भी दुनिया के सबसे बड़े विंड फार्म की तैयारी की अप्रूवल दे दी है, और जो कि अब तक के सबसे बड़े विंड फार्म से 20 गुना ज्यादा बड़ा है। 10 और ममालिक ने मिलके द ग्रेट ब्लू वॉल के नाम से 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के ओशन को महफूज रखने के लिए, साफ रखने के लिए काम भी शुरू कर दिया है। और इसी प्रोजेक्ट की मदद से 1 मिलियन ब्लू जॉब्स भी 2030 तक लोगों के लिए अवेलेबल होंगी। तो इसी अच्छी और होपफुल और उम्मीद को बढ़ाने वाली खबर के साथ अब मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, इस वादे के साथ कि आपसे होगी बहुत जल्द फिर से मुलाकात ओनली ऑन उर्दू रेडियो FM 107। अपने होस्ट, अपने दोस्त हिशाम सफर रहमान को दीजिए साउंड टेक के प्लेटफॉर्म से इजाजत। अपना, अपने आसपास के लोगों का और खास अपनी डिवाइसेस का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।